अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि परचेज़ इनवॉइस जो है वो आपने कैसे डालनी है। तो परचेज़ इनवॉइस डालने का अच्छा, परचेज़ इनवॉइस की बेस पे फिर हम लोग अपना स्टॉक जो है वो कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो अगर तो आपके पास जो ऐसा सामान जो आपने सॉफ्टवेयर ख़रीदने से पहले जो है वो यानी कि सॉफ्टवेयर पे अपना डाटा एंटर करने से पहले जो आपके पास सामान पड़ा है, उसकी आपने एंट्री जो है वो इन्वेंट्री ओपनिंग बैलेंस में जो है वो ऐड कर लेनी है। याद रहे कि इन्वेंट्री ओपनिंग बैलेंसेस में जो भी आपने एंट्री देनी है, उसके बाद फिर इन्वेंट्री ओपनिंग बैलेंस का जो काम है वो ख़त्म हो जाना है। उसके बाद काम जो है वो शुरू हो जाना है परचेज इनवाइस का। अब सपोज़ मैं यहाँ पे शुरू से एंट्री डालता हूँ। अगर मेरे पास कुछ पीस पड़े हैं, यहाँ पे इन्वेंट्री ओपनिंग बैलेंस में आता हूँ तो मेरे पास कुछ पीस पड़े हैं स्विचेस के। ये मेरे पास इलेक्ट्रिक के स्विचेस के 50 पीस पड़े हैं। तो 50 पीस सपोज़ यहाँ पे 55 के हिसाब से मैं रेट इसका लगा देता हूँ। तो ये 50 पीस मेरे पड़े हैं। तो अभी इसको मैं सेव करके जब इसको इन्वेंट्री बैलेंस में देखूंगा, ये वाले इन्वेंट्री बैलेंस में देखूंगा, तो मुझे नज़र आएगा कि मेरे पास जो ओपनिंग बैलेंस इलेक्ट्रिकल स्विच के हैं वो 50 पीस पड़े हैं और उसके बाद कोई परचेज़ नहीं हुई और कोई सेल नहीं हुई। अब यही स्विच जो है वो मैं परचेज़ करूँगा। तो परचेज़ करने के लिए क्या करना है, आपने यहाँ पे परचेज़ इनवॉइस है, इस पर क्लिक करना है और परचेज़ इनवॉइस पे क्लिक करने का सबसे पहला जो है ये फॉर्म है, उसका पहला ये वाला हिस्सा जो है वेंडर कि जिस बंदे से आप परचेज़ जो है वो कर रहे हो उस बंदे का नाम लिखना है। अगर तो आप नकद परचेज़ कर रहे हो तो आप किसी वेंडर का नाम नहीं इंटर करना चाह रहे तो आप रिटेलर कर लो। और अगर आप किसी वेंडर प्रॉपर एक बंदे से काम आपका चल रहा है, आप लेन देन का आपका हमेशा ट्रांजैक्शन उसकी होती रहती है उसके साथ, तो फिर आप जो है वो उस वेंडर का पक्का पक्का नाम जो है वो इसमें ऐड कर लें, यानी कि ये फॉर्म फिल कर लें और फॉर्म फिल करने के बाद इसको यहाँ पे ऐड करवा लें। उसके बाद फिर हमारा दूसरा काम है, यही इलेक्ट्रिकल स्विच है। इलेक्ट्रिकल स्विच में ई लिखूंगा तो ये इलेक्ट्रिकल स्विच आ गया। इस इलेक्ट्रिकल स्विच के 100 पीस जो है वो मैं ऐड कर देता हूँ और ये मुझे 65 रुपीज़ के बने। ये इस पे ऊपर डिस्काउंट है तो लिख दो, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये 6370 जो है वो मैंने पे कर दी है। इनवाइस नंबर जो है वो हमें जो उनका बिल नंबर है वेंडर का वो इसमें ऐड कर दें। डेट अगर ऐड करना चाहें कर दें, अदरवाइज़ कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये वाला हिस्सा इस तरह फॉर्म फिल करके आपने इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद अब जब आप इसका बैलेंस देखोगे, इन्वेंट्री बैलेंस, तब आपको नज़र आएगा यहाँ पे इन्वेंट्री बैलेंस कहाँ पे है। ये इन्वेंट्री बैलेंस इस पर नज़र आया, क्लिक किया और इस पर डिस्प्ले पे क्लिक किया। अब आपको वो मुकम्मल डिटेल दिखा रहा है कि आपके पास 50 पीस जो थे वो ओपनिंग बैलेंस जब आपने स्टार्ट किया काम तब आपके पास 50 पीस थे। उसके बाद 100 पीस जो है वो नए आए हैं और उसकी बेस पे बिका अभी तक कोई नहीं है और ये दोनों का जो है क्लोजिंग बैलेंस ये बन के इसके हिसाब से रेट जो है वो लग गया हमारा, यानी कि ये हमारी कॉस्ट वैल्यू निकल आई है। अब यही पीस जो है वो मैं सेल करूँगा। तो सेल करने के लिए आपने सेल इनवॉइस बनानी है। यहाँ पे सेल पे क्लिक करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे 2 इनवॉइसेस सेट हैं, एक पॉइंट ऑफ सेल की इनवॉइसेस है और एक सेल इनवॉइसेस है। पॉइंट ऑफ सेल की अगर तो कोई एक बंदा वाकन कस्टमर बंदा है, वो आपसे कोई एक ही टाइम में बस कोई एक गुजरते जो है वो ख़रीदने आया है, तो आपने यहाँ पे इस पे F4 प्रेस करके इलेक्ट्रिकल स्विच देना है और एक पीस बाय डिफ़ॉल्ट आ गया, लेकिन वो एक नहीं है, वो 2 पीस लेके जा रहा है। उसका रेट लग गया। रेट लगने के बाद यहाँ पे जो है वो अगर कोई डिस्काउंट है तो डिस्काउंट ऐड कर दें। मसलन ₹1 मैं डिस्काउंट का छोड़ रहा हूँ और अगर वो कहता है जी मेरे घर तक पहुँचा दे तो उसको फ्रेट चार्जेस जो है वो सपोज ऐड कर दिए, वो ऐड हो गए। तो ये वाला ये ज़रूरी नहीं है, मतलब आप अपनी मर्ज़ी से करना चाहें तो कर दें। अब आप इसको जब इसका प्रिंट लोगे, आप इसको प्रिंट में क्लिक करोगे तो अब वो बंदा जो है वो आपको 200 रुपये दे रहा है। तो यहाँ पे फौरी उसका बैलेंस आ रहा है कि 66 रुपीज़ जो है वो आपने वापस करना है। अब जैसे आप एंटर प्रेस करोगे, इसके नाम की जो है वो एक इनवॉइस जो है वो यहाँ पे कट जाएगी। ये इनवॉइस कट गई है। तो यहाँ पे देखें ये सारी डिटेल जो है वो आ गई है कि इस बंदे के 130 रुपये बने थे, इसमें डिस्काउंट हो गया, फिर 5 रुपये ये बन गया, करने के बाद ये 134 है, 200 रुपये इसने दिए हैं और 66 रुपये का बैलेंस बना है। इसको प्रिंट में निकालेंगे थर्मल प्रिंटर के लिए जो है वो इफेक्टिव होगा। ये प्रिंट के बटन से ये प्रिंट निकल आएगा। अब जो है वो मेरे ये 2 पीस बिके हैं। मैं इसकी डिटेल देखना चाहूँ तो मैं इन्वेंट्री बैलेंस में क्लिक करूँगा। यहाँ पे इन्वेंट्री बैलेंस है, इन्वेंट्री बैलेंस पे डिस्प्ले करूँगा तो यहाँ पे डिटेल देखें कि 50 पीस जो है वो जब मैंने सॉफ्टवेयर शुरू किया था तब मेरे पास पड़े थे। 100 पीस दोबारा फिर आए हैं और उसके बाद जो है वो 2 पीस जो है वो बिके हैं। इस वक्त मेरे अकाउंट में यानी कि मेरे स्टॉक में 148 पीस जो है वो पड़े होने चाहिए। इसी पे आप डबल क्लिक करोगे, इस यानी कि एक आइटम पे डबल क्लिक करोगे तो उसकी डिटेल आ जाती है। इसके बाद इसकी डिटेल में ये देखें, ये ओपनिंग बैलेंस OB है। ओपनिंग बैलेंस में आपके पास 50 पीस आए थे, वो इस हिसाब से आए थे। फिर ये परचेज इनवॉइस है, परचेज इनवॉइस में आपके पास 100 पीस जो है वो आए हैं
और वो इस हिसाब से आए हैं। उसके बाद ये SV जो है वो सेल इनवाइस है। सेल इनवाइस में आपके पास जो है वो ये 2 पीस चले गए हैं और इस हिसाब से गए हैं। इस वक्त आपके पास ये वाला 148 बैलेंस पड़ा है। तो ये एक सीरीज़ है। अब इसी तरह परचेज़ इनवाइस जो है वो आप अगर परचेज़ आती है तो परचेज़ इनवाइस में डाल लें, और अगर सेल आती है तो सेल इनवाइस में डाल लें। अच्छा, मैंने सेल इनवाइस 2 जिक्र की थी। एक सेल इनवाइस ये पॉइंट ऑफ सेल की सेल इनवाइस थी और एक ये वाली सेल इनवाइस है। इन दोनों में फ़र्क ये है कि इस सेल इनवाइस में ये जो ऊपर वाला सेल इनवाइस है ये फॉर्म थोड़ा सा डिफरेंट खुलेगा और इसका फॉर्म जो है वो ये वाला, यानी कि दोनों में फ़र्क है। अब ये वाला जो सेल इनवाइस वाला फॉर्म है ये वो वाला फॉर्म है जो आपके पास वॉक इन कस्टमर आ रहे हैं, यानी कि ऐसे कस्टमर आ रहे हैं जो नकद आपसे सामान जो है वो परचेज़ करके उनको बिल बना के आपने दे देना है। और ये वाला सेल इनवाइस है, ये इसलिए है कि ऐसे बंदे जो आपसे ट्रांजैक्शन करते हैं, लेन देन का खाता जो है वो आपके पास रखते हैं कि कभी पैसे दे दिए, कभी थोड़े दे दिए, कभी एडवांस दे दिए, तो उस सूरत में फिर आपने इस सेल इनवाइस पे जो है वो उनको बिल काट के देना है। उसमें प्रॉपर जो है वो कस्टमर का आपने नाम इंटर करना है, कस्टमर का रिकॉर्ड इंटर करने के लिए ये वाला फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करने के बाद फिर उनको जो है वो इस हिसाब से जो है वो बिल निकाल के आपने उनको देना है। ये सेम उसी तरह जो है वो बिल कट जाएगा जैसे हमने पहले पॉइंट ऑफ सेल इनवाइस में काटा है। तो अगर तो आपका ऐसा कस्टमर है जो आपसे लेन देन का काम जो है वो, यानी कि आपका होल सेलर है कोई, जिसको आप माल कभी बेच रहे हो, कभी उससे पैसे ले रहे हो, कभी वो थोड़े पैसे दे रहा है, कभी वो एडवांस पैसे दे रहा है, तो अब उस सूरत में ये वाली जो है वो आपने फॉर्म इस्तेमाल करना है, उसको बिल जो है वो बना के देना है। शुक्रिया।